नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नागरिकता संबंधी अध्यादेश के प्रसंग से। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी रवि दिन नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 जारी कैलनि। माय के नेपाली नागरिकता भेल में आब ओकर सबक संतान वंशज के आधार में नागरिकता पेबाक व्यवस्था सहित के अध्यादेश जारी कैल गेल छै। एहि संगे आब बाबू विदेशी आ माय नेपाली भेलो पर ओहन संतान के वंशज के आधार में नेपाली नागरिकता भेटत। बृहस्पति दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक से नेपाली माय के संतान सबके नागरिकता देव के निर्णय कैल गेल छल। बैठक से जन्मसिद्ध नागरिकता पौने माय बाबू के संतान के सेहो वंशज के आधार में नागरिकता देबाक निर्णय कैल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल लंबा समय से नागरिकता समस्या समाधान के लेल विधेयक आनय सरकार संग मांग करैत आयल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन भ चुकल अवस्था में अध्यादेश आनल गेल अछि। जनकपुर धाम में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पुतला दहन कैल गेल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र आ जसपा नेपाल के कार्यकर्ता सब असंवैधानिक कदम के विरोध करैत संयुक्त रूप में राष्ट्रपति भण्डारी आ प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन केलक अछि। रवि दिन जनकपुर धाम के शिव चौक में नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा आ जनता समाजवादी पार्टी नेपालक संयुक्त नेतृत्व में राष्ट्रपति भण्डारी आ प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन कैल गेल अछि। प्रधानमंत्री ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी जेठ 7 गते के मध्य रात में प्रतिनिधि सभा के विघटन करैत अपना खुशी अध्यादेश आइन का देश के द्वंद्व में धकेलने कुचेष्टा केने कहैत ओई के विरोध में ओ सब प्रदर्शन केलक अछि। तत्काल प्रतिगमन ठीक कर समेत ओ सब मांग केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति के स्वविवेकीय अधिकार ऊपर कोनो किसिम के उजूरी नहीं लागत बतौलनि अछि। रवि दिन सरकारी निवास बालुआटार में प्रेस चौतारी आबद्ध पत्रकार सब संग अंतर्क्रिया में प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति के स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग करब व्यवस्था संविधाने देने कहैत ओना केला पर काम के ऊपर कोनो उजूरी नहीं लागत बतौलनि। राष्ट्रपति के निर्णय विरुद्ध मोर्चाबंदी क मुद्दा राखऽ के प्रयास भ रहल खबर अपना सुनने कहैत ओ जतबो जना मुद्दा रखलो पर ओई के कोनो अर्थ नहीं रहत बतौलन। माधव नेपाल को गुट को रूप में नेकपा एमाले भित्र जो कुरा कर्कट छ त्यो सोर सार गरेर पुनः काप्चाबाट बेला गरेर राष्ट्रपति कहाँ लिएर गएको देखियो। त्यसर्थ राजीनामा भन्ने व्यवस्था नभएको र विश्वासको मत लिइरहनु पर्ने आवश्यकता नभएको, सरकार बन्न मेरो दाबी उपयुक्त भएको, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई मेरो दाबीले सरकार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्छ भन्ने ठोस आधार अनुभूति नभएको। उहाँहरूको मात्र कुनै आधारै थिएन, किनभने फर्जी भन्ने कुरा त बजारभरि फर्जी भनेर वक्तव्यबाजीका लहर सिलसिला चलेका थिए। त्यसकारण यो मार्ग प्रशस्त भनेको कुनै अस्पष्ट हुनु पर्छ। कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक सरकार बन नहीं देवा प्रयास में फर्जी हस्ताक्षर लेने दूषित अभ्यास केने दूषित कागज राष्ट्रपति कार्यालय में बुझौने ओ टिप्पणी केलन। अपना दावी केने जगह से सेहो किछ व्यक्ति के हस्ताक्षर सभापति देउवा समेत ल क गेला बाद राष्ट्रपति अपन दावी प्रति सेहो विश्वास नहीं केने ओ बतौलनि। ओ सब कन्फ्यूजन के सृजना केला से अपन दावी के राष्ट्रपति विश्वास नहीं केने आरोप लगौलनि। यस्तो रेकर्ड छैन दुनियाँको हिस्ट्रीमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, पार्टी सिस्टममा यस्तो कहीँ हिस्ट्री छैन। कम से कम बस्न मन छैन भने अलिकति इमान देखाउँछन्। म नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर सही गरेर लाज मर्दो गरी जाँदैन क्या कोही पनि। एमालेका नेताका विरुद्ध विपक्षीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर अनि म एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर निच्च दाँत देखाएर बस्न यति निर्लज्ज दुनियाँमा कहीँ देखिया छैन। र एउटा डुप्लिकेट पार्टी
दर्ता गरेको छ। कति छदमा खेल, छदमाको पनि एक पत्र हो र, पत्रै पत्र, छदमै छदमा, षड्यन्त्रै षड्यन्त्र, धोकै धोका, बेइमानी नै बेइमानी, निर्लज्जता नै निर्लज्जता, पत्रै पत्र। त्यसकारण अब हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, स्पष्टीकरण हेर्छौँ र तदनुसार कारबाही अविलम्ब जे गर्नुपर्ने गर्छौँ। लोकतंत्र अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता देने आ एखन किछ मीडिया सब अही स्वतंत्रता के दुरुपयोग कर के काज कर रहल कहे तो आपत्ति जनौलनि। ओ एक दैनिक पत्रिका में छापल गेल कार्टून प्रति असंतुष्टि जनबैत प्रेत भ चुकल राज संस्था के खलती में गणतंत्र के प्रतीक के रूप में रहल राष्ट्रपति जहन संस्था के राख के काज कैल गेल कहत आपत्ति जनौलनि। सक्ने त्यस प्रयासमा जुटेका छौँ। त्यसैले यस्तो कन्डिसनै राख्नु पर्दैन नि, सरकार यसमा लागेको छ। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग, खोप उत्पादकहरूसँग हामी डिल गरिरहेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ गम्भीरताका साथ। त्यसकारण यस्तो खालका कुराहरू यी सही कुराहरू होइनन् र यो जनतालाई यस्तो खालको सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्नबाट सञ्चार जगतले जोगाउनुपर्छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो एउटा आर्टिकलको कुरा होइन, एउटा टिप्पणीको कुरा होइन, यस्ता खालका षड्यन्त्रहरूबाट जनतालाई जोगाउनुपर्छ। ओ किछ मीडिया सरकार विरुद्ध मिशन पत्रकारिता संचालन के दावी केलन। प्रधानमंत्री ओली अपना के प्रजातंत्रवादी कहवला से हो प्रचंड पथ अंगीकार क लोकतंत्र विरोधी खेमा में लागल टिप्पणी केलन। वो नेपाली कांग्रेस उत्तेजना आ आवेश में प्रचंड पथ में प्रचंड के अपन गुरु माइन का आगा बढ़ रहल कहत आवेश आ उत्तेजना के राजनीति नहीं कर सभापति देउवा के सुझाव दिलन। ओ लगभग 2/3 के सरकार से कैल गेल निर्वाचन में भाग नहीं लेला पर ककरा द्वारा कैल जाए वाला निर्वाचन में भाग लेव कही का प्रश्न केलन। तर यहाँ एउटा सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको छ। यो अभियानका पछाडि ब्ल्याकमेलरहरू छन्, दूषित उद्देश्यका ब्ल्याकमेलरहरू। त्यस कारण जनता यसबाट अल्मलिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र हामी चुनावभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने त्यस प्रयासमा जुटेका छौँ। त्यसैले यस्तो कन्डिसनै राख्नु पर्दैन नि, सरकार यसमा लागेको छ। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग, खोप उत्पादकहरूसँग हामी डिल गरिरहेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ गम्भीरताका साथ। त्यसकारण यस्तो खालका कुराहरू यी सही कुराहरू होइनन्। प्रधानमंत्री ओली चुनाव से पहिने ही सब जनता के खोप लगाव जका सरकार काज कर रहल बतौलन। प्रधानमंत्री ओली चुनावी वातावरण बिगाड़ वाला सब खोप आ सार्वभौम सत्ता के प्रयोग के विषय में जनता में भ्रम सृजना कर के काज कर रहल टिप्पणी केलन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल के नाम लक वो सब चलौने सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग कह कर टिप्पणी केलन। चुनाव से पहिने ही सब जनता के खोप लगायल जबाक ढंग से मित्र राष्ट्र तथा खोप उत्पादक संघ सरकार बात आगा बढ़ा चुकल उल्लेख केलन। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय राजनीति के प्रदूषित कर के खेल भ रहल समेत बतौलन। ओ अराजकतावादी सोच सब हावी होइत गेला से सरकार ओई के विरुद्ध में लोकतांत्रिक गतिविधि संग लड़ रहल बतौलन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सर्वोच्च अदालत में रीट लक जाय वाला सांसद सबके संख्या 149 से बढ़त बतौलन। अध्यक्ष प्रचंड रवि दिन संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री में समर्थन करैत हस्ताक्षर कैल गेल 149 सांसद सब सर्वोच्च अदालत में रीट जेबाक क्रम में संख्या नहीं घटत बतौलन, बरु संख्या बढ़ सकबाक दावी केलन। 50 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। हामी रिटको तयारी भइराखेको छ, त्यो अन्तिम चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ, बेलुकासम्म त्यो टुङ्गिँदैछ। अनि फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी
अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब करिब सकिन लागेको छ। बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो विचार थियो, तर 3 बजिसक्यो डकुमेन्ट तयार गर्ने र यो नागरिकता प्रतिलिपि हस्ताक्षर सबै गर्नको लागि। त्यस कारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। तपाईँहरू कोही कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। अस्ति 149 मा हस्ताक्षर नगर्ने मध्ये पनि केही सांसदहरू थपिनु भएको छ, घट्नु भएको छैन। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सभक हस्ताक्षर संकलन भ रहल आ काल्हि सोम दिन भोरे 10 बजे रिट दर्ता कयल जात बतौलनि। ड्राफ्ट गर्दा गर्दै अब त्यो ड्राफ्टलाई फाइनल गर्दाखेरिमा अब अहिले अलिकति 2-4 मिनट ढिलो भयो हुनाले भोलि 10 बजे होइन गरिसकेका छ। सबै सङ्कलन भइसकेका छ। हाम्रो 49 जनाको सबै भइसकेका छ। नेपाली कांग्रेसक नेता गगन थापा कांग्रेस के तरफ से आइए सब जिला आ पालिका सब में विपक्षी गठबंधन के 5 राजनीतिक दल सब संग छलफल क अवस्था देख कर राजनीतिक प्रतिरोध के कार्यक्रम सब के निर्देशित कयल जात सहमति भेल बतौलनि। जिल्लाहरूमा र पालिकाहरूमा अहिले जुन राजनीतिक दलहरू हामीहरू यहाँ अहिले सँगै छौँ, तत्त ठाउँमा तत्त तहमा हाम्रो दलहरूलाई पनि 5वटा दललाई एक ठाउँमा आएर छलफल गर्ने कार्यक्रमहरू अहिलेको अवस्था हेरिकन कार्यक्रमहरू तय गर्ने र त्यो अनुसारले राजनीतिक प्रतिरोधको कार्यक्रम अगाडि लिएर जाँदाखेरि पनि तल आफ्नो कमिटीलाई निर्देशन दिने भन्ने हाम्रो बिचमा समझदारी भइसकेको छ। हाम्रो बिचमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो 76(5) को जुन व्यवस्था हो, त्यो 5 को व्यवस्था अनुसार हामीले अस्ति माननीय शेरबहादुर देउवालाई पनि संसदभित्रको एकजना सांसदलाई एउटा सांसदको रूपमा हामीले आफ्नो समर्थन दिएको हो र हामीले हाम्रो संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुँदै गर्दा पनि हामी व्यक्तिगत रूपमा सांसदको रूपमा हामीले प्राप्त गरेको हकबाट वञ्चित हुँदै गर्दा त्यो वञ्चित भएको कुराको संवैधानिक उपचार खोज्न जाने गर्दा, न्यायिक उपचार खोज्न जाने गर्दा पनि व्यक्ति नै जानुपर्छ, त्यो नै संगतिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको हामी विश्वास छ। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रपति संविधान के धारा 76(5) अंतर्गत सरकार बनाव बहुमत संसद के हस्ताक्षर देलो पर ओकरा व्यवस्था के कहत संविधान के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कयल गेल बतौलनि। नेकपा एमाले के नेता सोम प्रसाद पांडे अपना सब शक भर नेकपा एमाले के एकता के पक्ष में रहबाक बतौलनि। ओ एमाले एकता कराब एखनो अपना सब लागि रहल बतौलनि। घट्ने बढ्ने कुरोमा चाहिँ त्यस्तो त फरक छैन है। अब अस्तिकोमा पनि अनुपस्थित 28 थियो र चाहिँ फेरि हस्ताक्षरमा पनि 27 पुगेको छ है। अब फेरि एकजना मान्छे पछि थपिनु भएको थियो र कुनैले एउटा चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव र कारण पनि बताउनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब माधव नेपालकै निम्ति म चाहिँ यसरी हस्ताक्षर गर्न तयार छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। घटेको छैन, त्यो घटेको छैन। तर के हो भने घटनाक्रमले चाहिँ उपयुक्त के हो भन्ने विषयमा हामीले पनि छानबिन चाहिँ गर्छौँ, त्यो मात्रै कुरा हो। नेता पांडे एखनो भी एमाले एकता के संभावना नहीं गायब भेल बतौलनि। जनता समाजवादी पार्टी महंत ठाकुर पक्ष के कार्यकारिणी समिति के बैठक जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय केलक। पार्टी में कोनो छलफल बिनाए माओवादी केन्द्र आ कांग्रेस गठबंधन में शामिल भेला से तथा पार्टी के हित विपरीत गतिविधि के कहत स्पष्टीकरण पूछा कर के निर्णय कयल गेल जानकारी कराओल गेल। एम्हर जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव पक्ष पार्टी के कोनो भी सदस्य प्रधानमंत्री केपी ओली नेतृत्व के सरकार में गेला पर पार्टी से निष्कासन करके चेतावनी दिलनि। बहुमत कार्यकारिणी समिति सदस्य 2 दिन धरि चलल बैठक पार्टी के नीति सिद्धांत विचार विधान आ कार्य दिशा विपरीत गतिविधि क चलित कहत अध्यक्ष महंत ठाकुर के साथे राजेंद्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण आ सर्वेन्द्र नाथ शुक्ल के स्पष्टीकरण पूछलक। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 9 रंजीतपुर में आई दोपहर आगि लगी भेला से 5 घर जरिकर नष्ट भेल। स्थानीय भरत चौधरी के पुआर के ढेर से शुरू भेल आगि हुनकर घर लगायत बंधु चौधरी, उमाकांत चौधरी, शोभाकांत चौधरी आ लक्ष्मीकांत चौधरी के घर में आगिजनी भेल छल। अग्निपीड़ित सबक अनुसार आगिलगी से घर भीतर रहल सोन चांदी समेत जरल अछि। आगिलगी में खाद्यान्न, लत्ता कपड़ा, भाड़ा बर्तन, नगद आ घर भीतर रहल काठ फर्नीचर लगायत जरि करीब
25 लाख से बेसी के क्षति भेल इलाका प्रहरी कार्यालय बोधे वर्षाइन जनौलक अछि। आगि स्थानीय तथा प्रहरी आ नगरपालिका के वारुण यंत्र सहित मिलकर नियंत्रण में लेने छल। पछिला 24 घंटा में देश भरि थप 193 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 6346 पहुंचल अछि। देश भरि थप 7914 जना में पछिला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिला 24 घंटा में काठमाडौँ उपत्यका में 2800 से बेसी कोरोना संक्रमित थपायल अछि। काठमाडौँ जिला में 1761, ललितपुर में 694, भक्तपुर में 366 जना में संक्रमण देखल गेल अछि। तहिना पछिला 24 घंटा में देश भरि 7664 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 1,15,547 सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 5,13,241 पहुंचल अछि। संक्रमण मुक्त होने वाला के संख्या 3,91,348 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 537 संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सबसे बेसी 12 जिला में 166, महोत्तरी में 104, धनुषा में 99, सिरहा में 44, रौतहट में 38, सप्तरी में 35, परसा में 34, सर्लाही में 12 और प्रदेशक 4 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 30,109 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 13 संक्रमित के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से एखन धरि 525 जना जान गंवा चुकल अछि। तहिना 19,165 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 10,419 सक्रिय संक्रमित अछि। उच्च अदालत विराटनगर विपन्न नागरिक के भोजन आ सब नागरिक के खोप के व्यवस्था मिलाव सरकार के नाम में अंतरिम आदेश जारी केलक अछि। शुक्र दिन खोप उपलब्ध करावा आदेश देने अदालत रवि दिन विपन्न नागरिक के पहचान करत भोजन के व्यवस्था मिलाव सरकार के नाम में अंतरिम आदेश जारी केलक अछि। अधिवक्ता पेशल कुमार न्यौपा ने दायर केने रीट में सुनवाई करत न्यायाधीश प्रेम राज ढकाल के इजलास रवि दिन विपन्न नागरिक के पहचान करत भोजन के उचित व्यवस्था मिलाव प्रदेश आ संघीय सरकार के नाम में आदेश जारी केलक अछि। नेपाल के संविधानक धारा 36 में खाद्य संबंधी हक के उपधारा 2 में प्रत्येक नागरिक के खाद्य वस्तु के अभाव में जीवन जोखिम पर अवस्था से सुरक्षित रह के हक दिल गेल अछि। अधिवक्ता न्यौपा ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय आ प्रदेश 1 मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के विपक्षी बनाकर रीट दायर केने छला। शुक्र दिन उच्च अदालत विराटनगर कोरोना विरुद्ध के खोप व्यवस्था कर प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार के नाम में अंतरिम आदेश जारी केने छल। अधिवक्ता मयूर अग्रवाल प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, सामाजिक विकास मंत्रालय, विराटनगर महानगरपालिका के विपक्षी बनाकर दायर के रीट में सुनवाई करत न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी के इजलास खोप व्यवस्था कर आदेश देने छल। नकली सैनिटाइजर उत्पादन करत बिक्री वितरण कर रहल एक कारखाना में प्रहरी छापा मारलक अछि। अवैधानिक रूप से चलायब रहल आ स्वास्थ्य के मापदंड विपरीत उत्पादन कयल जा रहल नकली सैनिटाइजर उत्पादन करय वाला ललितपुर के महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड 4 इमाडोल शीतल हाइट में रहल कारखाना में प्रहरी छापा मारलक अछि। महानगरीय अपराध महाशाखा के टोली कारखाना के संचालक आशीष प्याकुरेल के नियंत्रण में लेलक अछि। तहिना कारखाना से तैयार अवस्था में रहल सैनिटाइजर उत्पादन के लेल आवश्यक पड़य वाला कच्चा पदार्थ लगायत सामग्री सब सेहो नियंत्रण में लेने महानगरीय अपराध महाशाखा के वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग जानकारी दिलेन्। ल्याब रिपोर्टले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम प्रतिकूल, एकदमै हानिकारक, एकदम विषाक्त, विषालु र अत्यन्तै विषालु भन्छ मेथानोल चाहिँ लगभग 25% मेथानोल मिक्स छ, जुन कुरो चाहिँ अब 0% हुनुको आवश्यक छ। त्यसकारण यो चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नु उपयुक्त छ भन्ने किसिमको एउटा रिपोर्ट हामीले पायौँ र त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा खोज्यौँ। डिलरहरू त छ, बाहिर डिलरहरू व्यापारमा जहाँसुकै पाइन्छ, त्यहाँ लिमिटेड सामान उठाएर त्यसको खासै जरोमा नपुगिकन अर्थ छैन भनेर हामीले यो फलो गर्न। एसएसपी खापुंग उत्पादित सैनिटाइजर लैब टेस्ट केला पर स्वास्थ्य के लेल अत्यंत हानिकारक आ विषाक्त पाओल गेल बतौलनि अछि। दोषी पर कानूनी कार्यवाही आगा बढ़ायल जात जानकारी देलनि। ओहि कारखाना में मुख्य डीलर आ सप्लायर सेहो नियंत्रण में लेल गेल जानकारी देलनि। प्रहरी कारखाना में 30,000 लीटर सैनिटाइजर हो सकबाक बतौलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
भारत में एक ही दिन 21,23,000 से बेसी कोरोना परीक्षण कयल गेल अछि। एक दिन में एतेक कोरोना परीक्षण करके ई पहिल बेर रहल सरकारी अधिकारी सब जनौलक अछि। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार एक ही दिन 20 लाख से बेसी कोरोना परीक्षण कयल गेल ई पांचम बेर रहल अछि। पिछला 24 घंटा में भारत में 21,23,782 के कोरोना परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। भारत में दैनिक 25 लाख के कोरोना परीक्षण कर सकबाक क्षमता रहल मंत्रालय जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में भारत में 2,40,842 नया संक्रमित थपायल अछि। 3,741 जना के कोरोना के कारण जान गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में भारत में 3,55,102 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल जनाओल गेल अछि। भारत में एखन धरि कुल संक्रमित के संख्या 2,65,30,132 रहल अछि। 28,05,399 जना सक्रिय संक्रमित अछि। भारत में कोरोना वायरस कारण एखन धरि 2,99,026 जना के जान गेल अछि। सोम के भोर दिन धरि 3 लाख नागि चुकल अछि। संक्रमण मुक्त होबय वाला के संख्या सेहो 2,34,25,467 पहुंचल अछि। संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एखन धरि 19,50,04,184 डोज खोप उपयोग भ चुकल अछि। कोरोना वायरस महामारी शुरू से देखल गेल चीन में शनि दिन धरि कोविड-19 विरुद्ध 49 करोड़ डोज बेसी खोप लगाओल जा चुकल अछि। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार देश भर 49,72,70,000 खोप के डोज प्रदान कयल जा चुकल अछि। एखन दैनिक लगभग 1,50,00,000 के दर से खोप लगेबाक अभियान संचालन भ रहल आयोग जनौलक अछि। चीन अपने देश के साइनोफार्म उत्पादन क रहल खोप लगा रहल अछि। बीबीसी के अनुसार दुनिया भर में करीब 1,60 करोड़ डोज खोप लगायल जा चुकल अछि, जैमे संयुक्त राज्य अमेरिका में करीब 16 करोड़, भारत में 15 करोड़ व्यक्ति में कमती में 1 डोज खोप पाओल गेल अछि। तहिना ब्राजील में 3 करोड़ 82 लाख, बेलायत में 3 करोड़ 75 लाख, जर्मनी में 3 करोड़ 32 लाख, फ्रांस में 2 करोड़ 21 लाख, इटली में 2 करोड़ तथा कनाडा में 1 करोड़ 87 लाख खोप लगाल जा चुकल अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।